सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। अगर आप इन फ्यूचर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप प्रेजेंट में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इजी होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो 4 साल का कोर्स है उसमें स्टडी प्लान कर सको। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, बीएससी नर्सिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी सीखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये उतना आसान नहीं होता, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत करते हो। ठीक है। किस तरीके से आप स्टडी करते हो, किस तरीके से आप अपना 100% इफर्ट देते हो। ठीक है। तो ये कोर्स जो होता है, जितना ज्यादा आप इफर्ट देंगे उतना ज्यादा ये कोर्स आपको इजी लगेगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा टफ होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको जो है एक रोड मैप आपको बताऊंगा कि इन सारे सब्जेक्ट को आपको कैसे आसान तरीके से बनाना है। ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है वो आपका फर्स्ट ईयर में होता है, वो होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। वो स्टार्टिंग में जाते ही मतलब एकदम से ये मतलब कि क्या होता है कि पूरा बॉडी के बारे में समझना जितना जरूरी है उतना डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है। पूरा बॉडी के बारे में समझना, हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पूरा बॉडी का जो है कंप्लीटली ओवरव्यू हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। कि बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी उस तरीके से फंक्शन कैसे करती है। ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक तरह से। इसमें बहुत सारी चीजों को रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है। तब जाके ये सब्जेक्ट हमें कुछ कुछ समझ में आती है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है उसमें टर्मिनोलॉजी को समझने में होती है। ठीक है। फिर बॉडी का कौन कौन सा पोजिशन है, कौन कौन सा सिस्टम है, ठीक है, इसका डायग्राम्स वगैरह याद करने में बहुत मेहनत लगती है। और उसके साथ साथ जो है उसको समझने में कि कौन सा जो ऑर्गन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन वगैरह को समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है। आपको अपना स्टडी प्लान सेट करना है। ठीक है। और एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ निमोनिक्स वगैरह भी बनाना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाना है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह को याद करने का, या फिर उनके पोजीशन, फंक्शन, ये सारी चीज को याद करने का कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे जाके आप एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं। उससे भी आपको क्या है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगी। ठीक है। थोड़ा मतलब ये रियलिस्टिक आपको फील होगा, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें सेकंड नंबर का जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। बहुत ही कभी कभी भी इतना बोर हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स, इतना टिपिकल लगता है कि समझ में नहीं आता कि कैसे समझेंगे, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे थ्योरी याद करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि बेसिकली हमारा कुछ कुछ डिजीज वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया। ठीक है। किडनी फेलियर, कैंसर, बहुत सारे जो जो भी बॉडी में हमारे डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको फार्माकोलॉजिकल, मेडिकल, सर्जिकल किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। उसका कॉम्प्लिकेशन, साइन, सिम्टम्स, हर एक डिजीज का, और साथ ही साथ इसके साथ साथ नर्सिंग केयर प्लान वगैरह भी हम लोग को बनाना पड़ता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह करते हैं, आईसीयू वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें जो है तो अपने आप में काफी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है। इसमें बहुत सारी, इसको पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जैसे डिजीज का ट्रीटमेंट वगैरह को याद करने में दिक्कत होता है। ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी का जो डिजीजेस होते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल चीजों को कंबाइन करने में मुश्किल होती है कि थ्योरी में कुछ और पढ़े, प्रैक्टिकल में कुछ और पढ़े। तो ये चीजें जो है कभी जो है आगे चल के जो है क्या होता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसको समझने के लिए इसको आप इजी कैसे कर सकते हैं, इसको आप इजी इस वे में कर सकते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है, अगर आपको कॉलेज के थ्रू प्रैक्टिकल मिल रहा है, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करें। ठीक है। केस स्टडी वगैरह देखें, कोई भी पेशेंट आ रहा तो उसका केस स्टडी को देखें, फॉलो करें। ठीक है। उसके अलावा अगर आप खुद से कोई फ्लो चार्ट या कुछ रोड मैप बनाना चाहते हैं तो आपका खुद का उस तरीके से आप बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को आप इजी बना सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप जितना ज्यादा लेंगे, ठीक है, उतना आप इस सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें थर्ड नंबर का जो सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है वो होता है फार्माकोलॉजी। ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज्यादा बोरिंग। मैं खुद बहुत बोर फील करता हूँ, मुझे खुद नहीं दवा का नाम याद होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा डिजीज का कौन सा मेडिसिन देना है, कितना डोज, कितना रूट, कैसे, कौन सा ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सारा चीज मतलब याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा आपको ड्रग का नाम पढ़ना होता है, उनका इफेक्ट पढ़ना होता है, साइड इफेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, डोज कैलकुलेशन, ठीक है, तो हर एक चीज पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा आपको जो है इंजेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, आईवी फ्लूइड वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी एंटीबायोटिक्स होता है, एंटी इमेटिक्स, पेन किलर, ठीक है, एनाल्जेसिक, बहुत टाइप का जो जितना भी कैटेगरी होता है मेडिसिन का, तो सारा चीज को पढ़ना पड़ता है। इसमें इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपको जैसे मेडिसिन का नाम याद करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर डोज कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ड्रग्स की कैटेगरी होती है जिनको याद करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इसको इजी कैसे बना सकते हैं? इसको आप इजी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ड्रग क्लासिफिकेशन का कोई अगर शॉर्ट ट्रिक है तो आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अगर हॉस्पिटल वगैरह में आप प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, किसी को डोज वगैरह दे रहे हैं, तो उसको आप याद कर सकते हैं, अच्छे से पेपर वगैरह में लिख सकते हैं, तो उससे भी आप बहुत ईजी तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बट ये अगर आपको पोस्टिंग वगैरह मिलता है, गांव वगैरह में ड्यूटी मिलता है, कम्युनिटी पोस्टिंग मिलती है, तो उसमें आप जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेडिसिन वगैरह के बारे में सीख सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसको ये कुछ कुछ हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, बट इसको अगर आप अच्छे से आप अपना जो है रोड मैप सेट करके एक प्रॉपर पैटर्न में आप इसको फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सब्जेक्ट इजी लगेंगे और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।